हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैच ऑल सेगमेंट राउट्स इन नेक्स्ट। क्या होता है कैच ऑल सेगमेंट एंड कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सब कुछ हम लोग गाइस डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो अभी देखो कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक डैशबोर्ड है, ठीक है। उस डैशबोर्ड पे मल्टीपल लेक्चर्स, फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट जेएस के मल्टीपल लेक्चर्स, ठीक है। एंड उस एक लेक्चर के मल्टीपल पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल एक लेक्चर में 10 पार्ट है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम समझते हैं 4 पार्ट है, ठीक है। तो इसके समझ लो कितने कंपाउंड या कितने राउट बनाने पड़ सकते हैं एक इसका, ठीक है। 4 कंपोनेंट ये हो गया एंड मान लो 2 के अंदर अगर 10 है तो 10 कंपोनेंट वो हो गया। तो उसके राउट्स भी हमें अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे एंड देन हो सकता है कि आप एक कंपोनेंट पे कर लो, लेकिन हमें राउट अलग अलग वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा प्रोसेस हैवी हो जाता है, ठीक है। तो कैच ऑल सेगमेंट का यूज करके हम इसको बहुत ही कम कंपोनेंट एंड कम कोड में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं इस कोड में एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको थोड़ा कम कोड में कैसे हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं एंड क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं कोड में गाइस एंड शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी गाइस हम लोग कोड में आ चुके हैं एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, लेक्चर का, ठीक है। लेक्चर्स का एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं इस एक लेक्चर पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग उसको कैसे करते हैं। इसका जो कन्वेंशन होता है गाइस, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डायनेमिक राउट कैसे बनाते हैं, वो देखा था हमने। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो भी नाम देते थे वो उसको हम डायनेमिकली वहां पे गेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो कैच ऑल सेगमेंट का जो कन्वेंशन है वो है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, एंड ट्रिपल डॉट। फेमिलियर हो गया अपने, अगर ट्रिपल डॉट का देखा होगा आपने जावास्क्रिप्ट में यूज कहाँ होता है, स्प्रेड ऑपरेटर आपने देखा होगा, उसका यूज वहाँ पे होता है ना। पर इस केस में यहाँ पे भी यूज होता है कैच ऑल सेगमेंट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे लेक्चर आईडी या लेक्चर डिटेल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिटेल्स, ठीक है। मैं डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने एंटर किया एंड इसके अंदर मैं बनाता हूँ पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं कोड डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया एंड अभी मैं अगर चल के दिखाऊँ वहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर में एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेक्चर्स एंड पार्ट 1। तो अभी देखोगे आप कहाँ पे जाएगा वो, डिटेल पेज पे, ठीक। अभी मैं अगर मान लो कि पार्ट 10 होता, ठीक है, या इसके अंदर मान लो हो सकता है कि इस पार्ट के अंदर एक इस हो सकता है कि एक जो पार्ट है उसके अंदर मल्टीपल और भी है, तो उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा पार्ट 1 एंड मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। पार्ट 1 लिखा मैंने एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 2। मतलब हो सकता है कि पार्ट 1 के अंदर और भी हो, तो वो भी आप डिफाइन करोगे तो वो एक ही पेज पे रहेगा, एक ही पेज पे आके कैच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है, एक ही पेज पे आके वो कैच होगा डिटेल पेज पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाके। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, कोड में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पैरम्स, ठीक है, पैरम्स डिफाइन किया एंड इसको मुझे टाइप बताना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, क्यों ये डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं देखा पिछले वीडियो तो प्लीज़ आप देख लेना, आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो ये पैरम्स होगा एंड इसका टाइप होगा एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमें एक चीज दिखा। अभी मैं करता हूँ इसको कंसोल भी करा देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल, ठीक है, मैंने कंसोल करा दिया पैरम डॉट डिटेल। अभी देखो यहाँ पे कंसोल में क्या दिख रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने क्या बनाया था यहाँ पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। हम एक ही पेज पे गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, तो ये कोड मैंने लिख दिया गाइस। अगर पेरम्स का डिटेल का अगर लेंथ 2 है, ठीक है, तो ये कोड कंटेंट रेंडर करो। अगर लेंथ 3 है तो ये कंटेंट रेंडर करो। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन को मैच नहीं करता है तो ये कंटेंट रेंडर करो, ठीक है, यही रिटर्न कर दो यहाँ से। तो ऐसे हम लोग कंडीशनली अपना कुछ भी यहाँ पे कंपोनेंट या जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मैं अभी दिखाऊं ब्राउजर में आपको, तो देखो पार्ट 1 पार्ट 2, तो अभी डिटेल लेक्चर डिटेल 2 रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगेन डाल दूँ पार्ट 3, ठीक है, एक और डाल देता हूँ, तो अभी वो 3 पे चला गया। उसका लेंथ क्या हो गया 3, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पे एरे के अंदर 3 आ गया, तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों आ गया, ठीक है।
ये अभी एक एग्जांपल है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आईडी हो सकता है, एंड उस आईडी के बेस पे आप डायनामिकली कुछ भी कंटेंट वहाँ पे फेच कर सकते हो एंड वहाँ पे दिखा सकते हो। अभी अगर मैं गाइस यहाँ पे डालूं कि लेक्चर्स, ठीक है, अभी मैं डालूं यहाँ पे लेक्चर्स खाली, ठीक है, यूआरएल में, तो अगर मैं एंटर करूंगा यहाँ पे तो वो क्या आएगा 404, जो कि नेक्सस हैंडल करता है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पे भी वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आता है, हम लोग इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अभी देखो यहाँ पे अगर लेक्चर्स डाला मैंने तो ये 404 पे चला गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि यही हमारा लेक्चर्स दिख जाए वहाँ पे, अगर वहाँ पे कुछ भी से कैच ऑल सेगमेंट में कैच भी राउट डिफाइन नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है। उसको उसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं एंड ओपन करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अगर एंटर करूंगा एंड अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हाँ एक सेकंड, अभी ये दिखाएगा कि यहाँ पे बताएगा कि एंड में, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा एंड आई थिंक वी आर रेडी। यस, तो अभी दिखाऊं आपको मैं, तो देखो यहाँ पे लेक्चर डिटेल रेंडर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं गाइस कैच ऑल सेगमेंट इन नेक्स्ट.js। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा गाइस। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना एंड मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।